इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज जय हो। परम पूज्य मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। केकड़ी से प्रेमचंद जनन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, एक पंथ मोक्ष मार्ग नहीं होता तो इसका क्या कारण है? हम लोग तो पंथवाद की जकड़ में बुरी तरह उलझे रहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? कृपया उचित मार्गदर्शन करें। पंथवाद के चक्कर में न उलझ करके हमें धर्म का मूल सिद्धांत समझना चाहिए। जब व्यक्ति कोई उलझ जाता है या भटक जाता है तो उसको दिशा निर्देश दिया जाता है कि तुम दिशा सूचक यंत्र का सहारा लो। मिलिट्री वालों को कहा जाता है, एनसीसी कैडेट में एक नाइट मार्च होता है। नाइट मार्च में जब शिविर लगता है तो बच्चों के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है एनसीसी कैडेट को, और उनसे कहा जाता है अब तुम अपनी बुद्धि से अपने मूल शिविर स्थान पर पहुंचो। कोई सहारा नहीं, कुछ भी नहीं बताएगा। रात्रि का समय है, एक टार्च है, एक दिशा सूचक है। बस दिशा सूचक से आप देख लो कि आप कौन सी दिशा से चले थे। वो पॉइंट आपको बता दिया जाएगा। उस पॉइंट को लेकर के आप दिशा सूचक हाथ पर रखिए और घूमते जाइए, और अंत में जाकर आपके शिविर स्थान पर पहुंचना है। इसी प्रकार से जैन धर्म में कब कोई भटक जाए पंथवाद के चक्कर में, नाना प्रकार के उपदेशों के चक्कर में, कोई कहे ये धर्म ठीक है, कोई कहे ये ठीक है, कोई कहे ये ठीक है, तो हम क्या करें? सही क्या है, निर्णय क्या करें? तो पूज्यवर कुंद कुंद भगवान कहते हैं तुम दो सिद्धांत मजबूत रखना, अहिंसा और वीतरागता खंडित ना हो, बाकी सब चल जाएगा। जिस कार्य में हिंसा हो वो धर्म हो नहीं सकता, और जिस मार्ग में राग का समर्थन हो वो कभी धर्म हो नहीं सकता। बस इतने दो चीजें अपन देख लें, कितनी पंथवाद आ जाए क्या फर्क पड़ता है। जो कोई उपदेश देवे तो इतना देख लो, इसमें कोई हिंसा तो नहीं है। बस हिंसा होती हो तो कोई भी कार्य है वो कभी धर्म हो ही नहीं सकता। कितनी अच्छी बात मेरी भावना में कही, जिसने राग द्वेष कामाद के जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, चाहे बुद्ध हो, चाहे हरिहर हो, चाहे ब्रह्मा हो, बस शर्त क्या है? जिसने राग द्वेष कामादि विकार जीत लिए वही मेरा भगवान है, देवता है। तो इस प्रकार के दो सिद्धांत हमेशा ध्यान रखना। जहां पूजा की बात आवे, कौन पूजनी है, किसकी पूजा करूं, कुछ नहीं देखना, वीतरागता देखना। वीतरागता यदि है बस पूजनी है, और वीतरागता जहां खंडित है वहां पूजनी। जब क्रिया की बात आए आचरण की, तो कौन सी क्रिया करना? जिसमें हिंसा होती हो
उस क्रिया को छोड़ देना और हिंसा नहीं होती हो वह क्रिया मान लेना। इसलिए जैन दर्शन के मूल सूत्र को पकड़ो। कितने भी पंथवाद आ जाएं, ये दो सूत्र यदि अपनी जिंदगी में जीवित रहे तो हमें कोई कितना भी भटका दे, हम लौटकर अपने मूल शिविर में आ जाएंगे। कोटा से मंजू पाटनी, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी कॉलोनी में माताजी का संग आया है। उनका कहना है कि स्फटिक मणि की मूर्ति को ही पूजने से 100% पुण्य मिलता है और माला भी हाथ की जगह स्फटिक मणि की माला से ही माला फेरना चाहिए, उससे ही हमारा पुण्य की वृद्धि होगी, वरना तुम्हारा कोई पुण्य नहीं है। इसमें उन्होंने आपका और गुरुजी का भी समर्थन किया है, जिससे सभी श्रावकों की आस्था। महाराज जी, हम लोग क्या करें, कृपया समाधान। स्फटिक मणि की मूर्ति किसने कहा? नहीं भाई, मैंने तो कभी ऐसा कहा नहीं, आचार्य जी ने भी ऐसा नहीं कहा। अब किसी ने कहा है नाम लेके, मैं तो कहता हूं कि नमो का मंत्र की माला फिरने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी शुद्ध माला है श्वासोश्वास। श्वास आ रहा है, जा रहा है, श्वास जब लो नमो रिहंताणम, श्वास छोड़ो नमो सिद्धाणम, नमो लो तो नमो आयरियाणम, छोड़ो तो नमो वज्जायाणम, लो तो नमो लोये और छोड़ो तो सभ्य साहुणम। सबसे सही माला यही है। हम लोग शुरू में पहले कई मालाएं श्वासोश्वास पर ही फिरते थे। यदि श्वासोश्वास माला पर तुम्हारा मन स्थिर ना हो तो सबसे सरल शुद्ध माला है, प्रभु ने 2 कर दान दिए, मन वांछित वस्तु प्रदान की। सबसे बढ़िया माला है अपनी शुद्ध माला हाथ से। इससे पॉइंट भी दब जाते हैं थोड़े। बढ़िया शुद्ध माला, कुछ नहीं, हाथ धो करके शुद्ध माला फेरो। इसके बाद भी जो मालाएं हैं उनसे मालाओं का कोई संबंध नहीं। जैन आगम में माला मात्र एक गणना है। हमारे पूज्यवर धर्म सागर महाराज जी पत्थरों से माला फेरते थे। कंकड़ होते ना, छोटे छोटे कंकड़, वे कंकड़ रख लेते थे, नवोकार मंद ये रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया। गिनती करना कुछ नहीं, गिनती के अलावा कुछ भी नहीं है। तो जो ये कहते हैं कि ये माला इसकी होना चाहिए, इसकी होना चाहिए, माला से उसका कोई संबंध नहीं है। अब रही बात कि धातुओं की, स्फटिक मणि की, हीरा मोती के, इनके प्रभाव हैं, माला से इनका संबंध नहीं है। इनका संबंध है शरीर से टचिंग। पन्ना है तो पन्ने को हाथ में लेकर के उसको टच करना शरीर से, हीरे को टच करना, स्फटिक को टच करना। तो जैसे कई लोग अंगूठी में पहन लेते हैं, कोई लोग माला फेरते हैं, तो माला को इससे मत जोड़ो। हाँ, ये रत्नों के प्रभाव होते हैं कि उतनी देर तक हमारे अनुकूल रत्न का हम स्पर्श करेंगे तो हमारे शरीर में भौतिक एनर्जी बढ़ेगी। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई विशेष प्रकार से बुद्ध की स्थिति ठीक है तो वो पन्ना की माला फेरेगा, या पन्ना को, तो पन्ना जितनी देर उसके हाथ में टच रहेगा उसकी भौतिक एनर्जी बढ़ेगी। माला पे कोई फर्क नहीं पड़ना, माला पे कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन उस जो रत्न उसने हाथ में लिया है, उस रत्न का जो शरीर से टच होगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, ऐसा मानना चाहिए। बाकी किसी से भी माला फेरो, मैंने कहीं कभी नहीं कहा कि स्फटिक मणि से इतना %, रत्न से इतना %। मुझे तो कभी याद नहीं है कि मैंने कहीं कहा है, और कहा है तो हमारा तो, क्योंकि मैं तो कोई भी चीज़ को बदल ही नहीं सकता। सवेरे 1.5 घंटे क्या बोला वो तुरंत मेरे हाथ में नहीं, वो तो ऑल वर्ल्ड में चला गया यूट्यूब पर। अब मैं निकालना भी चाहूँ तो निकाल नहीं सकते। इसलिए आप कहीं तो लिखा हो तो आप दिखाएं, यूट्यूब पर सब पढ़े, जिज्ञासा भी पढ़ा है और प्रवचन भी सब पढ़े हुए हैं। मेरठ से अमित जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आपने अपने प्रवचन में श्रावक के 8 मूल गुणों के बारे में बताया, लेकिन आपने मध्य, मास, मधु, जलगालन, रात्रि भोजन और देव पूजा, इस प्रकार 6 मूल गुणों का विस्तार से समझाया। बाकी के 2 मूल गुण कौन से हैं, कृपया समाधान करें। मध्य, मधु, मास और जल गालन, रात्रि भोजन त्याग, पंच
परमिष्टि नुति, 5 3 हो गए ना, 8 हो गए ना, कितने हो गए? मध्य मास, मधु, 3, जलगालन, रात्रि भोजन और देव पूजा। हाँ तो हो गए 6 हो गए ना, 6 हो गए। 6। 2 में एक आता है एक चोरी, चोरी नहीं करना, चोरी यानी स्थूल चोरी आदि और शिकार, तो इसको मद आ लेते हैं। इसके लिए अष्टपौढ़ की टीका सुरसागर सूरी ने अष्ट मूल गुण इस प्रकार से गिनाए, और पूज्यवर समंत मध्य महाराज ने लिखाए हैं, मध्यमाद मधु त्यागई सहाणु व्रत पंचकम, 5 अणुव्रत, अहिंसाणु, सत्याणु, अचौर्याणु, ब्रह्मचर्याणु और अपरिग्रहाणु, ये 5 अणुव्रत, इस प्रकार से 8 मूल गुण समंतभद्र महाराज ने लिए हैं। मेरठ से विपिन कुमार जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, ऐसा बताया गया है कि उत्तर गुणों की भावना से रहित और कदाचित मूल गुणों में भी दोष लगाने वाले मुनि पुलाक हैं। जिस समय मूल गुणों में दोष लगता है, क्या उस समय उनका गुणस्थान गिरता है? कृपया समाधान। कुचित कदाचित, कभी कभार कर्म के वशभूत होकर, किसी राजकीय सत्ता के वशभूत होकर के वह दोष लगता है, तो उनका सिद्धांत में गड़बड़ी नहीं होती। देखो 2 प्रकार का है, एक व्यक्ति दोष को कहता नहीं ये दोष तो है, गलत है, गलत है, यानी उसकी श्रद्धा में तो वो गलत ही है, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में उसका गुणस्थान नहीं गिरेगा। और एक व्यक्ति कहता है इसमें क्या दोष है, इसमें क्या दोष है, कोई दोष है, तो उसने यदि दोष को दोष मान करके कुचित कदाचित दोष लगता है तो गुण स्थान गिरेगा नहीं, और दोष को दोष ही नहीं माने फिर यदि ग्रहण करता है तो उसका गुण स्थान गिरेगा ही गिरेगा। महावीर नगर कोटा से विशाल जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल हमारी एक समाज में एक नई कुप्रथा चल रही है, प्री वेडिंग शूट के नाम से। महाराज श्री, ये 1-2 वर्षों में देश में भारतीय संस्कृति से होने वाले विवाह समारोह में एक नया प्रचलन सामने आया है, जिसको वर्तमान में बड़े परिवारों द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो समाज के अंदर रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। उस प्रोग्राम का नाम है प्री वेडिंग। इसके तहत होने वाले दूल्हा दुल्हन अपने परिवारजनों की सहमति से शादी से पूर्व फोटोग्राफर के समूह को अपने साथ लेकर देश और विदेशों में जाकर सैर सपाटों के साथ में वहां जाकर अलग अलग स्थानों पर कम से कम परिधानों में वीडियो शूटिंग करवाते हैं। और महाराज श्री, फिर उसी वीडियो फोटोग्राफी को शादी के दिन एक बड़ी सी स्क्रीन लगाकर, जहां लड़की और लड़के के परिवार से जुड़े तमाम रिश्तेदार मौजूद होते हैं, उनकी उपस्थिति में सार्वजनिक रूप से उस कपल को वह सब करते हुए दिखाया जाता है, जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई थी। तो महाराज श्री, आपसे निवेदन है इस विषय में समाज के लिए मार्गदर्शन। मुझे तो नाम ही याद नहीं है, तो क्या बोलते हैं? प्री वेडिंग, पशु वेडिंग, एनिमल वेडिंग। पशुओं के यहाँ ये होता है, मानवों में नहीं। यही तो सबसे बड़ी विदेशियों की नीति थी कि किसी प्रकार भारतीय संस्कृति की रीढ़ को खत्म कर दिया जाए, और वो इसमें सफल हो गए। और ये इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा अनर्थ है, शादी के पूर्व इस प्रकार के जो फोटोग्राफी, घूमना करना, ये सब महान महान पाप है, महान अनर्थ है। ये सबसे बड़ी माता पिता की गलती है। दोनों तरफ के माता पिता इस संबंध में विचार नहीं करते, और ऐसी स्थिति में कई बार तो ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती हैं, प्री वेडिंग आदि सब हो जाता है, और बाद में अभी शादी तो हुई नहीं, तो दोनों दोस्त हैं, और दोस्ती में तू तलाक हो गई तो तू तलाक हो जाती है, कुछ होता ही नहीं, जिंदगी खराब हो जाती, बर्बाद हो जाती है। नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा तो हम तो इसके ही निषेधक हैं, महिला संगीत के समय वर वधू दोनों, अभी शादी नहीं उसके पहले दोनों एक दूसरे को लेके नाचते हैं। सारे परिवार के लोग, बुजुर्ग, दादा दादा सब बैठे रहते हैं,
किस तरीके से ये आपका प्रस्तुतिकरण है, आप लोगों ने जब सुनाया तब मैं एकदम स्तब्ध रह गया कि ये महिला संगीत बहुत खतरनाक है। महिला संगीत का अर्थ था इतना ही कि शादी के पूर्व जो नगर की बुजुर्ग महिलाएं थीं, उन महिलाओं को बुलाया जाता था, वे गीत गा करके दोनों पक्षों की बुजुर्ग महिलाएं उनको दुआ देती थी। बहुत अच्छे गीत गाती थी वो बुजुर्ग महिलाएं। दादरा बोलते थे। दादरा वो दादरा गा करके बच्ची पक्ष की यहाँ बुजुर्ग महिलाएं गांव की आएंगी, बुलौआ किया जाता था, वे उनको दादरा सुनाकर आशीष देती थी, मांगली। लड़के वाले के यहाँ भी यही होता था। उसको धीरे धीरे विकृत करके आज जिस ढंग से जो हो रहा है, यह एक बहुत बड़ा दोष है। कम से कम मेरा कहना है, जैनियों को तो मैं आदेशित करता हूँ, अपने बच्चा बच्चियों को कभी भी, हमारे यहाँ तुम तो शादी के पहले वेटिंग की बात कर रहे हो, हमारे शास्त्रों में तो कहा है शादी के बाद भी 7 दिन तक दोनों को ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना चाहिए। शादी के बाद शादी हो गई है, शादी के बाद दोनों को संयम धारण करना चाहिए कम से कम 7 दिन तक। वे 7 दिन कहाँ व्यतीत करें? सिद्ध क्षेत्रों पर जाकर के सिद्ध क्षेत्र की वंदना करें, 24 घंटे धर्म ध्यान में रहें, भावर पड़ी भगवान की साक्षी में भावर पढ़ो, भगवान के सामने भगवान का अभिषेक पूजन करके हवन कुंड की भावना पढ़ो, और फिर वहीं से घर मत जाओ, मंदिर से सीधे वहीं से दोनों वर वधू परिवार साथ जावे, कोई आपत्ति नहीं। सीधे सिद्ध क्षेत्रों पर जाकर 7 दिन तक निरंतर सिद्ध क्षेत्रों पर सिद्ध भगवान की भक्ति करे, वंदना करे, और फिर गृह का प्रवेश करे। ये हमारे यहाँ है। जब शादी के बाद 7 दिन बाद तक भी संयम जीवन जीना है, तुम तो शादी के पहले ही असंयम के जीवन की तरफ जा रहे हो, तो ये बहुत गलत है। और सबसे बड़ी चीज है, बुजुर्ग लोग देखते हैं उसको, परिवार के लोग देखते हैं उसको, ये और शर्म की बात है और लज्जा की बात है। कम से कम वे दोनों ही मियाँ बीवी अपनी बात देखें तो बात अलग है, सारी समाज, माँ पत्नी सब देखते हैं। निर्लज्जता है, इसको जैसे बने खत्म होना चाहिए। कानून खत्म नहीं करे तो समाज खत्म करे, समाज खत्म नहीं करे तो माँ बाप को ये खत्म करना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए। बहुत ही बहुत गलत। अब महिला संगीत को मैंने किशनगढ़ चतुर्मास में महिला संगीत का बहुत लोगों को त्याग कराया था, नियम दिलाया था। महिला संगीत में दूल्हा दुल्हन नहीं नाचेंगे, हीरो हीरोइन नहीं आएंगे, मात्र रिश्तेदार बैठ करके दादरे गाएंगे, भजन गाएंगे और दुआ देंगे, ऐसे नियम दिलाए थे। अब जितना चलता है हो रहा है, बाकी धीरे धीरे मनुष्यता खत्म हो जाएगी और पशुता आ जाएगी। महाराज श्री इसी संबंधित एक जानकारी और आपको बताना चाहते हैं कि ये प्री वेडिंग शूट और एक प्री बेबी, ये भी महाराज श्री एक नया चल गया है। जो गर्भवती महिला होती है उसका भी महाराज श्री ये प्री बेबी शूट कराकर, और जब बच्चा होता है तो उस फंक्शन में उसको भी दिखाया जाता है। महाराज इस विषय में भी आप समाज के लिए तो और ज्यादा आप सीधे ही हो जाओ ना, पशु ही बन जाओ ना, खत्म। सबसे ज्यादा मर्यादाएं सब खत्म करो, सब फ्री, सब कुछ फ्री करो। काय की शर्म, काय की लाज, काय का क्या? फोटो बना करके वीडियो बनाकर क्यों दिखाते हो? सीधे ही दिखाओ ना सड़कों पर। आज पशुओं का समय आ गया, धीरे धीरे मनुष्यता खत्म होती जाएगी और पशुता बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे पशुता बढ़ेगी, जैसे जैसे रिश्ते संबंध सब खत्म होते जाएंगे। आजकल वैसे ही विदेशों में तो रिश्ते खत्म होते ही जा रहे हैं, इंसाफ के रिश्ते खत्म हो रहा जा रहा है। कोई कुछ नहीं देख रहा है कि सामने वाला कौन है, माँ है पर और भी मौसी है, कौन है क्या है, कुछ नहीं देखा जा रहा। सबके पास फ्री सेक्स हो रहा है, फ्री खुल्लम खुल्ला हो रहा है। और सब आजकल बताते, टीवी पर दिखाते, मोबाइलों पे दिखाते हैं किसका किसके साथ संबंध है, और नाम लेके दिखाते। पहले तो मान लो ऐसी घटनाएं घटती थी,
लोग कहते हैं कि नाम लेके बताते, फलाने बेटे ने माँ से, फलाने बेटे ने इससे, फलाने इससे, ये सब चीज़ें होने लगी। तो ये सब पशुता का अंत आ गया, मानवता का अंत आ गया और पशुता की शुरुआत होने लगी है। इसलिए इन सबसे बुझते हुए दीपक को जितना हाथ लगा सको लगा लो, अन्यथा दीपक तो बुझना ही है। बस जितनी देर हाथ लग रहे हैं तो हाथ लगा लो, और थोड़ा बहुत बचेगा तो साहेबपुरा जैसे गांव में बचेगा। लेकिन अब यहाँ तो जैसे तैसे बचा लेते, पर यहाँ के लोग ही शहर में चले गए, उनको कैसे बचाऊं? हमारे शरीर को ऊर्जा देते, हमारे शरीर को एनर्जी देते, हमारे शरीर में उन तत्वों को बढ़ाते हैं। इसलिए इनको हम निष्प्रभावी तो नहीं कहेंगे, लेकिन इनको धार्मिक रूप मानना, इनको अनिवार्य मान लेना, जैसे कहा कि इसकी माला फेरो तो इतना पुण्य, इसकी माला, तो ये सब रूढ़ियां हैं। लेकिन एक भौतिक संपर्क के कारण से रत्नों के प्रभाव शारीरिक दृष्टि से पड़ते हैं, बाकी आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से इनका कोई प्रभाव नहीं। श्रवण संस्कृति सांगानेर एवं श्रवण पाठशाला परिवार कोटा के द्वारा राजस्थान के विभिन्न शहरों गांवों में 108 शिविरों का आयोजित किया जा रहा है, जो सांगानेर के बच्चों के द्वारा 25 मई से 2 जून के में किया जाएगा। उसके विमोचन के लिए नरेश जी, जितेंद्र जी, राहुल जी, अजय जी, बबलू भैया और धर्मचंद जी कोटा। ये कोटा में 108 जगह लगा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, कोटा वालों का ये बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि गांव वालों के लिए शिविर लगाना आता नहीं। गांव वाले शिविर लगाना चाहते, उनको पंडित मिलता नहीं। गांव वाले शिविर लगाना चाहते, उनको किताबें मिलती नहीं। गांव वाले शिविर लगाते हैं, उनको पढ़ाने वाले मिलते नहीं। अतः बड़े शहर वालों ने ये कार्य किया, इसलिए सब गाँव में ये पंडित उपलब्ध कराएंगे। कमेटी से मेरा कहना है, पम्पलेट में अकेला नाम ही नहीं छपे उन गाँव का, जिन जिन गाँवों में शिविर लग रहे हैं तुम्हारी तरफ से वहाँ पंडित की नियुक्ति होना चाहिए, पढ़ाने वाले की। वहाँ कापियाँ जचने के बाद प्रमाण पत्र आपकी कोटा पाठशाला समिति से मिलना चाहिए। और जो फर्स्ट सेकंड आवे उनको 108 स्थानों के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आवे उनको पुरस्कार भी कोटा समिति को देना चाहिए, बड़े फंक्शन में बुला करके उनको। क्योंकि शिविर तो पूरे भारत में लगते हैं गर्मियों में, तो शिविर से तुम्हारी पाठशाला समिति का क्या संबंध है? इसलिए मैंने इन लोगों को कहा था कि आपकी भूमिका बोर्ड जैसी होना चाहिए, तब तो माना जाएगा। बस ठीक है, बस रुकना, समझे ना नरेश, अजित बाबू वगैरह। इसका एक पूरे एक डिपार्टमेंट सेंट्रलाइज होना चाहिए। आपने नाम छाप दिया है तो आपका वहाँ क्या पार्टिसिपेट है? क्या आपने वहाँ विद्वान भेजा है? क्या आपने प्रमाण पत्र जाएगा? क्या आप वहाँ के फर्स्ट सेकंड थर्ड को पुरस्कार देंगे? तो ये सब चीज़ें करोगे तब कहीं जाकर के सेंट्रलाइज माना जाएगा और लोग कोटा को याद करेंगे। बाकी शिविर मात्र लगने मात्र से आप छाप देंगे तो संख्या पूरी कर देने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं। हाँ, नमस्ते महाराज, सरस्वती पाठशाला परिवार की ओर से सबका नमस्ते महाराज। महाराज जी 2000 से हम ये शिविर आयोजित कर रहे हैं। लास्ट ईयर पहले तो हम कोटा आसपास लगाते, लास्ट ईयर हमने 66 शिविर लगाए। इस बार हम 108 शिविर का आयोजन पूरे राजस्थान के बड़े बड़े शहरों में कर रहे हैं, जैसे बीकानेर, जोधपुर, पाली, गंगानगर, हनुमानगढ़, इस एरिया में भी हमारे द्वारा शिविर ये लगाए जा रहे हैं। इस शिविर में सारी सामग्री हम लोग सांगानेर और पाठशाला परिवार से देते हैं, विद्वान भी हम सांगानेर उससे ही भेजते हैं। और जो हर सब्जेक्ट में पहला दूसरा जो आता है उसको अलग अलग विषय में अलग अलग हम पुरस्कार देते हैं, और शिविर टॉपर को भी हम अलग से पुरस्कार देते हैं। ये सारा सरस्वती पाठशाला और सांगानेर के द्वारा किया जाता है। इस बार हमने हमारे तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं और सारी समाज से हमारी बात हो गई है। आपका इसमें हमें ऐसा निर्देश है कि सबको इसका अधिक लाभ हो, कैसे इसका
हम धर्म का प्रचार हो। बहुत और अच्छा शांत मैंने धर्म कहा कि सबसे पहले अपना हर जगह पे विद्वान तुम्हारी जानकारी में होना चाहिए, तुम्हारी ये जानकारी में होना चाहिए कहाँ कौन सा विद्वान गया है, और बीच बीच में उसको जिस दिन 8 दिन शिविर लगे तो आपके ऑफिस से उसका संपर्क होना चाहिए, पूछताछ कार्यालय होना चाहिए, और जहाँ वहाँ से पूछना चाहिए आपको प्रतिदिन कि भाई हमारा शिविर चल रहा है, वहाँ जो पंडित है उसको कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, तो ये होना चाहिए। यानी इतना 108 शिविर लगा रहे आप, 1 तारीख में चलेंगे तो आपका एक कार्यालय होकर 24 घंटे मोबाइल खुला रहना चाहिए, और 24 घंटे में एक बार सभी 108 स्थानों से आपका संपर्क होना चाहिए कि 24 घंटे वहाँ क्या स्थिति रही, प्रत्येक रिकॉर्ड होना चाहिए। मैं ऐसे आशीर्वाद नहीं दूंगा, मैं ये पूछूंगा कि 108 स्थानों पर शिविर लगे, किस स्थान पर कितने शिविरार्थी किस विषय में बैठे, वो लिस्ट मुझे चाहिए। हाँ अभी नहीं बिल्कुल। किस स्थान पर कितने शिविरार्थी किस विषय में बैठे, और वहाँ पढ़ाने वाले कितने थे, कौन कौन थे, और वहाँ का रिजल्ट क्या रहा, वहाँ का इन 108 का। और आपका कोटा के अंदर पूछताछ कार्यालय बनाए, वहाँ आप नहीं बैठे तो कर्मचारी बैठे, हर चीज का जवाब देवे। वहाँ किताबें नहीं है, कापी नहीं है, पेन नहीं है, कुछ भी नहीं, तो उसकी सुविधाएं मिलाई जाएं। यदि आपको कोटा की श्रवण संस्कृति पाठशाला को पूरे भारत में अमर करना है तो नाम अकेले की अपेक्षा नहीं, काम भी करो, और उस काम के लिए बिल्कुल विधिवत प्लानिंग होना चाहिए। बाकायदा तुम्हारे पास नक्शा हो कंप्यूटर में, फलाने यहाँ का फलाना है, तुरंत हो कि यहाँ इतने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, इस विषय के पढ़ रहे हैं, फलाना टीचर वहाँ पढ़ा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। सेंट्रलाइज करो, कार्यालय करो, कंप्यूटराइज करो, आजकल सब ऑनलाइन पे काम हो जाता है। नमस्ते महाराज, इसके लिए हमने एक व्यक्ति, और फिर उनको प्रमाण पत्र तुम्हारे यहाँ से जाना चाहिए बाकायदा। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं उनको कभी कोई विशेष कार्यक्रम में बुला करके, जो नहीं आ सके उनको किराया दीजिए, और बुला करके उनको अच्छे पुरस्कार आपको कोटा पाठशाला की तरफ से मिलना चाहिए। वो स्मृति उनके पास रहेगी कि कोटा वालों ने हमारे यहाँ जोधपुर में भी शिविर लगाया था। महाराज एक व्यक्ति को 10 पाठशाला की जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो 108 में 10 लोगों को एक जिम्मेदारी दे रहे हैं अलग अलग। तो ये पहले से हमारा डिसाइडेड, मैंने बता दिया। 10 लोग एक व्यक्ति 10 पाठशाला। शिविर के बाद ये सारा रिकॉर्ड मेरे को महाराज आपको देंगे और पूरा। और हमारी लिस्ट बन चुकी है महाराज जी, 80 विद्वानों की लिस्ट तैयार हो गई है, और फिर 4 बजे बाकी। अंजना जी की भी, इनके पश्चात जितेंद्र जी हरसोरा कोटा से। गुरुदेव के चरणों में सतत नमन। गुरुदेव, जितने भी मतलब जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जी रहती है, उनकी दृष्टि नासा पर रहती है, ध्यान मुद्रा में केंद्रित रहती है, लेकिन कुछ प्रतिमाएं उनकी आंखें खुली रहती हैं, ऐसा क्यों है गुरुदेव? शिल्पी की भूल के कारण और प्रतिष्ठाचारी की भूल के कारण और समाज की अज्ञानता के कारण ऐसी गलतियां हुई हैं। क्योंकि पहले ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, सेठ लोग हैं, जैसा शिल्पी ने दिया ले गए। प्रतिष्ठाचार्य ने भट्टारक लोग होते थे, वे भी ज़्यादा स्वाध्याय आदि के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, मंत्र तंत्रों के चक्कर में पड़े रहते थे। भट्टारकों में स्वाध्याय की परंपरा कम थी, शास्त्रों की रक्षा तो थी, उन्होंने शास्त्रों की रक्षा तो की है बहुत जम के, लेकिन शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, मंत्र तंत्रों के चक्कर में पड़े रहते थे। इस कारण से वो जैसी प्रतिष्ठा कर देते थे समाज मान लेती थी। होना नहीं चाहिए, ठीक नहीं है, लेकिन वही वाली बात है। अब प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद जो मैं उदाहरण दिया करता हूँ कि किसी बच्ची के शादी करना है तो शादी करने के पहले देखा जाता है कि लड़का कैसा है, काला है, गोरा है, काना है, कैसा है, और शादी के बाद तो फिर चाहे काला हो, चाहे काना हो, चाहे लूला हो, वो तो कुंवर साहब हैं। सब छोड़ के चले गए, अब क्या बचा? अकेला। तो सब छूट जाना, सब छोड़ के चले जाने का नाम अकेलापन है, और सबके बीच में रहकर या सबको छोड़ देना, सबको छोड़ देना एकांत है, और सब छूट जाना अकेलापन है। संक्षेप में ये मानना चाहिए। नमस्ते। श्रीमती कांता पाटनी, इनके पश्चात अजय जी सीए। जैसे आप लोगों ने देखा कि आप लोग जब घर में रहते हैं और सब छोड़ के कहीं चले जाएं तो फिर कैसा लगता है? अकेलापन लगता है। अच्छा लगता है कि बुरा? बुरा।
अब हम लोग दीक्षा लेते हैं, सबको छोड़ के आते हैं तो हमें बुरा लगता कि अच्छा है। हमसे पूछो कितना अंतर है। देखो, सब तुम्हारे लिए घर में छोड़ के चले गए, कहीं बाहर गए, अब तुम घर में अकेले बचे हो, वो घर खा रहा है, बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। फिर तुम फोन करके पूछो मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, नींद ही नहीं आ रही है, ऐसा बोलते हैं ना। अब देखो साधु उसी चीज को देखो, वही सब चीजें साधु छोड़ देता है, तो जिस दिन छोड़ता है उसको बुरा नहीं लगता, उसको ऐसा आनंद आता है कि इंद्र नाग नरेंद्र व अहेमेंद्र के नाही कहो। तो एकांत पने में आनंद आता है और अकेले पने में व्यक्ति दुखी होता है। ये अंतर। मेरे गुरुवर को मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये जैसा मैंने भाई साहब किया है कि सभी जीवों में केवल ज्ञान करने की शक्ति होती है, तो ऐसे शास्त्रों में पढ़ा है। तो अभव्य जीवों में भी ये शक्ति होती है क्या? अभव्य जीवों में ये शक्ति क्यों नहीं बराबर होती है। अभव्य जीव में शक्ति तो है, यदि अभव्य जीव में शक्ति नहीं मानोगे तो केवल ज्ञानावर्णी कर्म का बंध अभव्य को भी होता है, दर्शनावर्णी कर्म का बंध अभव्य को भी होता है। जब गुण है तभी तो अभूत है, शक्ति तो उसमें है, शक्ति उसकी कभी प्रकट नहीं होगी। मूंग तो है लेकिन वो बंचता मूंग है, सीजेगा नहीं। आटा तो उसमें है, मूंग है लेकिन वो सीजेगा नहीं, तो उसकी योग्यता का अभाव नहीं। अभव्य में भी केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है, वो शक्ति कभी उद्घाटित नहीं होगी। बस इतना। अजय जी सीए, इनके पश्चात मोनिका जी सेठी तैयार। नमस्ते महाराज। महाराज जी, हेलो मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति बीमार है और बहुत बार आपने ही प्रवचन में कहा कि वही शांति धारा होनी चाहिए, तो शांति धारा से के प्रभाव से यदि वो ठीक भी हो जाता है, तो कुछ विद्वानों का ये कहना है कि वो ठीक तो अपने पुण्य से हुआ है। यदि शांति धारा की बीमार व्यक्ति के लिए तो ग्रहित मिथ्यात्व में आएगा, तो इस पर थोड़ा सा उन प्रश्न का जवाब उन्होंने दिया। स्ववचन बाधित हो रहे, ठीक तो वो पुण्य से हुआ, तो शांति धारा से पुण्य तो बंद हुआ, बीमारी थोड़ी ठीक हुई उसमें। सुनो बहुत अच्छा हुआ। डॉक्टर से तुम ठीक होते हो कि दवाई से? जल्दी बोलो। दवाई से। हाँ। और दवाई किसने दी? डॉक्टर ने, वैद्य ने। तो बस इतने, बहुत अच्छा। उनके प्रश्न का जवाब उन्हीं में है। वैद्य से कोई बीमारी ठीक नहीं होती, किससे होती है? लेकिन दवाई कौन देता है? वैद्य। शांति धारा से कोई ठीक नहीं होता, शांति धारा से पुण्य होता है, पुण्य से ठीक होता है। बात जवाब ठीक है, बिल्कुल सही है। तो शांति धारा को कोई हम गंधोदक उसको पिलाते थोड़ी है। यानी जो शांति धारा कर रहा है, कल भी मैंने प्रवचन दिया था कि वो व्यक्ति इस वस्तु से दुखी है, स्वयं हो या परिवार का लोग। मान लो परिवार का लोग दुखी है, उसके लिए तुमने शांति धारा की, तो उसके लिए वो गंधोदक नहीं गया। तुम्हारे लिए पुण्य बंद होगा कि तुम्हें दुखी सुखी कब होगे? जब वो सुखी होगा। तो तुम्हें सुखी करने के लिए शांति धारा पुण्य बंद करेगी। तो उन पंडित जी से कहना, पंडित जी आप स्ववचन बाधित हैं, तो इसमें ग्रहित मिथ्यात्व नहीं आएगा। मिथ्यात्व का सही है ना, मिथ्यात्व जब हो जब गलत हो। बहुत अच्छा उदाहरण पंडित जी के प्रश्न से हमें भी एक नया विषय मिल गया कि वैद्य की दवाई से व्यक्ति ठीक होता है, वैद्य से नहीं। लेकिन दवाई कौन देता है? वैद्य। पुण्य शांति धारा से ठीक नहीं होते हो, पुण्य से ठीक होते हो। और पुण्य किससे बनता है? शांति धारा से। इसलिए ठीक शांति धारा से। बोलो शांति धारा की जय। मोनिका जी जैन, इनके पश्चात प्रेमचंद जी सेठी तैयार। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। जो व्यक्ति वंदना करने जाते हैं, ये लोग कुछ भी विचार नहीं कर पाते। लोग जब पुण्य से ही सब कुछ ठीक होता है तो फिर दवाई क्यों लेते हो? अब लोग इसे यहाँ पर, अब उनको अब थोड़ा सा अभी तो सिद्धांत पकड़ा। जब पुण्य से ही व्यक्ति ठीक होता है तो दवाई क्यों लेते हो? भूख मिटती है पुण्य से, तो वो भोजन क्यों करते हो? कभी पुण्य आएगा तो तुम ठीक हो जाओगे। उन पंडित जी को कह देना, पंडित जी आज के बाद दवाई नहीं मत लेना, पुण्य आएगा तो अपने आप ठीक हो जाओगे। अरे गाड़ी में ब्रेक क्यों लगाते हो? मरोगे तो पाप से, जियोगे तो पुण्य से। निकालो ब्रेक गाड़ी में से, क्योंकि मरोगे किससे? पाप से।
अरे भाई उसने गाड़ी में ब्रेक लगाया, मैं बच गया, गृहीत मिथ्यात्। अजय बाबू, किसी ने कहा कि भाई वह तो मर जाता आज। बोले क्या हो गया? क्या हो गया भाई? अरे ड्राइवर ने ऐसे ढंग से ब्रेक लगाया कि मैं बच गया, गृहीत मिथ्यात्। ड्राइवर के ब्रेक लगाने से बचे कि पुण्य से? जल्दी बोलो। और फिर तो गाड़ी में से आज के बाद ब्रेक निकाल दो, क्योंकि बचेगा पुण्य से, फिर गाड़ी में ब्रेक क्यों? फिर ड्राइवर तो अकेला एक्सीलेटर पे पैर दबावे और आंख बंद करके सो जावे, आंख बंद करके सो जावे, और क्या कहे? बचोगे तो और मरोगे तो। अब ड्राइवर की कुशलता क्या? ऐसा नहीं। जैन दर्शन में निमित्त निमित्त एक संबंध है। बीमारी पुण्य से दूर होगी, दवाई से पुण्य की उदीर्णा होती है। दवाई करने से क्या? देखो आपको बहुत गर्मी लगती है, अब गर्मी पाप के उदय से लगी, फिर पंडित जी के ऊपर का पंखा बंद कर देना। अरे बाबू, पंखा बंद कर देना, उनका कूलर बंद कर देना, एसी बंद कर देना, और वो बहुत गर्मी लग रही है, पंडित जी पुण्य का उदय आएगा, अपने आप ठंडक हो जाएगी। अब वो ठंडक पुण्य से आएगी कि हीट कूलर से आएगी? कूलर से ठंडक आई गृहीत मिथ्यात्, पुण्य से ठंडक आई सम्यक मिथ्यात्। तो फिर उनको पंडित जी कहा, पंडित जी बैठे रहो, शाम तक पुण्य का उदय आएगा, ठंडक हो जाएगी। नहीं, उनका ये जोर है कि आप बहुत बार विद्वान ये इसलिए झगड़ते हैं कि वो आपका जोर निमित्त पर है। उनका ये कहना है कि उपादान पर जोर होना चाहिए, तो निमित्त। उपादान ही तो है दवाई ने। वो जो ठंडक आई तुम्हारे लिए, कूलर से आई कि अंदर से आई? अंदर। उनसे पूछो, अंदर से आई? निमित्त कौन बना? निमित्त मानो, अन्यथा अपने आप आएगी। तो ऐसे पंडित लोग क्या होते हैं, ये नशे में होते हैं, इनको उपादान का नशा चढ़ा। एक व्यक्ति ने क्या किया कि उसको ठंड लग रही थी, तो उसके मकान में धूप नहीं आ रही थी और पड़ोसी के मकान में धूप आ रही थी, क्योंकि उसका मुख था पश्चिम में और पड़ोसी का मुख था पूरब में। अब वो शराबी कहता मुझे ठंड लग रही है, धूप क्यों नहीं आ रही? बोले तेरा दरवाजा पश्चिम को है। तो उसने धक्का लगाना शुरू किया, मैं अपने मकान को पूरब में लाके रहूंगा। और वो धक्का लगा रहा, लगाते 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 4 बज गए, और 4 बजे सामने से धूप आ गई। बोले मकान को पलट दिया। बस इनको ये नशा है, यानी निमित्त से ही हमारे पुण्य की उदीर्णा होना है, और वे निमित्त को स्वीकार नहीं करते। बोलो, मकान पलटा है कि सूरज पश्चिम में आ गया? सूरज पश्चिम में। बस यही है निमित्त और उपादान। जैन दर्शन में निमित्त, और आजकल तो मैं उपादान पे, निमित्त में कोई कार्य होता ही नहीं, सब उपादान का घटा रहा हूं। अभी लगभग 1 महीने से मैं उपादान पे ही प्रवचन दे रहा हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, निमित्त पे 2 तो उपादान है और उपादान पे 2 तो भी निमित्त ही है। नमोस्तु महाराज। मोनिका जी जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो व्यक्ति वंदना करने जाते हैं और उनके घर से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वो वंदना करने वाले को नहीं बताते हैं, तो इसमें किसका पाप का बंध होता है? कोई दोष नहीं। वंदना कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं चला तो वंदना तो कर ही लेना चाहिए। मालूम चलने के बाद वंदना करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चावल नहीं चढ़ाना, अर्घ नहीं चढ़ाना, छूना नहीं कोई चीज, सामान्य वंदना तो कर सकते, कोई दोष नहीं। इनके पश्चात तैयार रहेंगे आशा जी अजमेरा। मेरे गुरुवर के चरणों में कोटि से वंदन, नमोस्तु। महावीर। हाँ बोला। महाराज जी, श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा और भक्ति को हम कैसे जाने समझे, और अज्ञान पूर्वक की गई श्रद्धा और भक्ति हमारे लिए क्या हानिकारक होगी, और सम्यक ज्ञान पूर्वक की गई श्रद्धा भक्ति हमारे लिए क्या प्रदान कराएगी? श्रद्धा सदा सम्यक ही होती है। जो सम्यक अज्ञान पूर्वक होती है उसे श्रद्धा नहीं कहते, अंधविश्वास कहते हैं। अंधविश्वास कहो, रूढ़ी कहो, ये सब श्रद्धा के अंतर्गत नहीं आते। श्रद्धा का नाम ही होता है सच्ची श्रद्धा करना। इसलिए जब व्यक्ति श्रद्धा करता है तो श्रद्धा के साथ साथ सम्यक ज्ञान होता है।
श्रद्धा दीपक के समान होती है कि दीपक का जैसे ही जलना होता है अंधकार खत्म हो जाता है और प्रकाश प्रकट होता है। इसलिए श्रद्धा और ज्ञान हमारे जैन दर्शन में एक साथ चलते हैं। यदि सम्यक ज्ञान नहीं हुआ तो वो श्रद्धा की कोटि में नहीं आता, उसे अंधविश्वास की कोटि में लेना चाहिए। और सम्यक ज्ञान के साथ कोई विश्वास है तो वह श्रद्धा की कोटि में आना चाहिए। श्रद्धा तो हमें कहीं ना कहीं से करनी ही पड़ती है, बस कई बार हम अंधविश्वास में चले जाते हैं तो वो श्रद्धा का रूप खत्म हो जाता है। आशा जी अजमेरा, इनके पश्चात तैयार रहें पारस जी जैन कोटा। मैं और मेरे परिवार की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अगर हम पूजा करने बैठ जाते हैं उसके बाद अगर शांति धारा होती है तो क्या उस स्थान को छोड़कर हम शांति धारा देख सकते हैं क्या? जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या करें, जो पूजा छोड़ते नहीं छोड़ते तो शांति धारा जाती है, तो कायदा से तो नहीं जाने, नंबर तो कटेंगे, नंबर तो कम होंगे, लेकिन अब वो व्यवस्थाएं हैं तो उठ के मत जाओ, वहीं से देख लो जहां से दिख रही हो। ऐसे स्थान पर बैठो कि बीच में पूजा रोक करके देख लो, बाकी स्थापना के बाद फिर नहीं जाना ही श्रेष्ठ है। नमस्ते। पारस जी जैन, इनके पश्चात सलोचना जी सेठी। गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार का त्रैवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि पाठशालाएं कई जगह चल रही है और हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें प्राय देखा जा रहा है कि वो शुरू में तो अच्छी चलती है और बच्चे भी उसमें आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन समय के तदनुरूप उसके अंदर बच्चे धीरे धीरे कम हो जाते हैं और फिर बच्चे आना बंद हो जाते हैं, फिर वो पाठशालाएं हमें बंद करनी पड़ती है। और दूसरी बात ये है महाराज जी कि जो बाहर से भैया लोग हम बुला करके उनको पाठशाला चलवाते हैं तो उनको लगभग हम हर महीने का 13,000 रुपये खर्चा एक पाठशाला का आ रहा है अभी। तो उस फंड के लिए हमें क्या ऐसी व्यवस्था की जाए तो उनका निर्बाध गति से काम चलता रहे गुरुदेव, यह मेरी शंका। पहली बात तो है, पाठशाला जिस उत्साह से शुरू होते हैं, पाठशाला बंद नहीं होती, हम बंद करते हैं। स्कूलों को जिस ढंग से चलाया जाता है उस ढंग से आप चलाएं ना। पाठशाला इसलिए बंद होती है कि पाठशालाओं का स्वरूप ही वही गंदा है, पुराना है। एक तो पाठशाला के लिए कोई स्थान नहीं, भवन नहीं, और जैसे ही समाज के कोई कार्यक्रम आते पाठशाला बंद करो, बैठने के लिए कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं। आज LKG वालों के जो स्कूल चलते हैं, CBSE कोर्स वाले, उन कमरों में जाकर देखो किस ढंग से बनाया जाता है। चारों तरफ कुर्सी टेबल है, फर्नीचर बढ़िया है, पूरे कमरे में वैसा वातावरण है। कैसा वातावरण है? आप जो प्राइमरी के छोटे स्कूल होते ना, कमरों में उसी ढंग के चित्र बने हैं कि वो कमरे से बच्चा बाहर ही नहीं निकलना चाहता। आपके लिए बच्चों को पढ़ाना है तो आप पाठशाला का भवन बनाइए और उसमें ऐसे चित्रों को लगाइए जिससे बच्चे का मन लगे। वहाँ पर उनको मन लगाने के लिए व्यवस्थाएं चाहिए। और आज आने जाने के लिए, अभी 2 दिन पहले भी मैंने कहा था, आने जाने के लिए आज पहले वाहन इतने नहीं थे, बच्चा स्वयं अकेला मंदिर चला जाता था। आज इतना वाहन है कि बड़े लोग भी घर से बाहर निकलना आज उनकी कुशलता नहीं है। बच्चा कैसे आए? और सिंगल फैमिलियां हैं, बच्चे को अकेले भेज नहीं सकते, वो साथ आ नहीं सकते। तो आज पहले स्कूलों के लिए बसें चलती थी क्या शुरू में? ओ लादूलाल, तो स्कूल बस से जाता था कि पैदल? पैदल। बस थी तुम्हारे पास? नहीं थे। साइकिल? प्राइमरी कक्षा पूछो, पैदल जाते थे। कभी कभी फ्रैक्चर तो नहीं हुआ? एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? एक्सीडेंट होगा कैसे? साइकिल ही नहीं थी। अब आज के समय पर स्थितियां ऐसी बन गई हैं, बच्चे को हर स्कूल देखो, छोटा भी स्कूल है, हर स्कूल के बाद ऑटो रिक्शा है। हर पाठशाला के बाद पाठशाला का ऑटो रिक्शा होना चाहिए। घर लेने जावे और घर 1 घंटे बाद छोड़ने जावे, पाठशाला बंद नहीं हो सकती। रही बात खर्चे की, तो सब चीजों के खर्चे बढ़ रहे हैं, पाठशाला के लिए खर्चा नहीं है। आज एक विद्यार्थी के लिए आप 40,000 50,000 रुपया साल का खर्च कर देते कि नहीं? पाठशाला के लिए वो व्यक्ति 2,000 रुपया खर्च नहीं कर सकता, 5,000 खर्च नहीं कर सकते। तो ये जिम्मेवारी किसकी है? हम पाठशालाओं को बंद चला सकते हैं। स्कूल पैटर्न पर यदि पाठशाला चले, गारंटी मेरी है पाठशाला कभी बंद नहीं होगी। और रही बात टीचर को, आप टीचर को तो वेतन देना ही पड़ेगा।
आज प्राइमरी की कक्षा को पढ़ाता है 10-10, 15-15 हजार रुपये लेते, तो व्यवस्था तो करना ही पड़ेगी। अब तुम यदि खर्च नहीं कर सकते हो तो हमारी दृष्टि से मैं क्या करूं? खर्च तो उसको निकाल, 2-3 तरीके खर्च के हैं। प्रत्येक व्यक्ति जितना स्कूल में पढ़ाता है, जितना खर्च करता है, कम से कम 10% बच्चे को धार्मिक पढ़ाई के लिए खर्च करना चाहिए, बजट होना चाहिए। दूसरी व्यवस्था है समाज को पाठशाला के फंडों को इकट्ठा करना चाहिए समय पर। पंच कल्याणक होते हैं, मंदिर बनते हैं, गुल्लक रखी जाती हैं, जो मंदिर की गुल्लक में आय होती साल भर का, उसका 10 से 20% पाठशाला पे खर्च होना चाहिए। आज हम 50-50 लाख के पंचकर्मा कर लेते हैं, 1-1, 2-2 करोड़ के मंदिर बना देते हैं, पाठशाला के लिए क्यों नहीं? मैं तो ऐसा करने लगा हूं कि पाठशाला का फंड बनाओ, और पाठशाला के बहुत फंड आता है, आएगा, लेकिन अब व्यवस्थाएं बनाना पड़ेंगी। तो उसकी कमेटी के लिए आपकी जो मैनेजमेंट कमेटी है, मैं तो उसी को दोष दूंगा, बच्चों को दोष नहीं दूंगा, बच्चों के माँ बाप को दोष दूंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।